हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6 ये पार्ट करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर आ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। क्या बोला भाई हमारा, व्हाट इज द मिनिमम सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारे एक पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन वो फिगर होती है जिसके हमारे क्या होते हैं, ईच एंगल एंड ईच साइड इज इक्वल। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगॉन हमारा होता है वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये हमारा सबसे कम साइड वाला क्या होता है, देखो 3 साइड से कम हमारा पॉलीगॉन हो नहीं सकता। ओके, अब इसमें हमारा देखेंगे ईच एंगल एंड ईच साइड इज इक्वल। तो एंगल कितने का इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है। ठीक है, अगर हम 4 साइड वाला पॉलीगॉन लेंगे, देखो अगर हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर में कितनी साइड होती, 4 साइड होती। ओके, तो हमने स्क्वायर लिया, तो इसकी जो ईच एंगल होती है हमारे कितने हो गए, 90 होती। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। ठीक है, अब हमको समझ आ गया कि जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, मीन 3 साइड वाला पॉलीगॉन लिया, तो उसके जो ईच एंगल आ रहे थे, इंटीरियर एंगल कितने आ रहे थे, 60 आ रहे थे। जैसे हमने साइड बढ़ाई, ठीक है, एक साइड बढ़ाई 4 वाला ले लिया, तो इसके जो इंटीरियर एंगल 90 हो गए। इट मीन्स यहाँ 60 से 90 हो गया। तो अब हमें समझ आ गया कि ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे छोटा मिनिमम एंगल क्या होगा, तो हमारा मिनिमम एंगल क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि जैसे हमने एक साइड बढ़ाई, इसमें 4 साइड की, ये 3 साइड का था, तो वैसे हमारा एंगल कम हो गया, वो बढ़ गया, 90 हो गया। ठीक है, 60 से 90 हो गए, तो हमें तो मिनिमम पूछा गया, तो मिनिमम कितना होता है, 60। ओके, बी पार्ट इसका, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कह रहा है पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो अगेन फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, 3 साइड वाला पॉलीगॉन लो, तो हमने बोला इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। हमें तो एक्सटीरियर एंगल चाहिए भाई, एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल। अब ये जो एक लाइन पे, सीधे लाइन पे बनते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, इनका सम 180 का होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इनका सम 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। भाई अगर ये हमारा 60 है तो हमारा एक्सटीरियर कितने का आ जाएगा, एक्सटीरियर इक्वल टू 180। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 से -60 कर दो तो कितना आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल 120 आ रहा। ओके, अगर मैं एक साइड बढ़ा दूँ, स्क्वायर लूँ, 4 साइड वाला पॉलीगॉन लूँ, तो ये हमारा, अब ये हमें पता कि 90 का है, तो अगर हम एक्सटीरियर करेंगे तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि 180 हो जाता, दोनों का सम कितना होता, 180 होता। अगर यहाँ ये 90, ये 90, इट मीन हमारा एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके,